जुलूस अज़ाए हुसैन का है, पहली मुहर्रम का, और उसमें आपको यजीद के अब्बा याद आ गए। अब इसके साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो मुहर्रम से पहले कहा है वही बात मुहर्रम में रहना चाहिए है कि कुछ नया ना हुआ है ना कुछ नया होगा। अब अगर कोई, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मुहर्रम हमारा धर्म है, शियों का धर्म है, और कुछ लोगों की परंपरा है। कुछ लोगों के परंपरा वाले धर्म वालों के अंदर आ जाते हैं, हम किसी को मना तो कर नहीं सकते। अब वो आके अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम पर क्या है? उनके फार्मूले हम पर अप्लाई न कीजिए। उनकी नाप के कपड़े हमको आप क्यों पहना रहे हैं? उनसे आपको जो बात करना है वो आप 12 वफात पे कीजिएगा। 12 वफात उनका धर्म है, हमारी मुरव्वत है। हम मुरव्वत वाले लोग हैं, कोई अपना धर्म मना रहा है मनाए। भाई देखिए, बहुत नामुनासिब बात है, साल भर आप एक जुमला सुनते हैं जी, कोई अपने गधे को बाप कह रहा है, हमसे क्या मतलब? यह होता है कि नहीं? कोई गधे को बाप कह रहा है, हमसे क्या मतलब? 12 वफात को लोग बाप को गधा कहने लगे, हमसे क्या मतलब? हमसे क्या मतलब? जी जो जिसकी समझ में आया कहे। अब वो झंडा हुसैन का लहरा रहा है। जुलूस अज़ाए हुसैन का है, पहली मुहर्रम का, और उसमें आपको यजीद के अब्बा याद आ गए। उसके अलावा एक चीज़ और सुन लीजिए, चाहे आप हों चाहे वो हों, चाहे मुक़स्सिर मौलवी हों शियों के, खुल के कहना, चाहे शियों के मुक़स्सिर मौलवी हों और चाहे वहाबी हजरात हों, हर एक का एक मौजज़ा है। मानते हो कि नहीं? हर नबी का एक मौजज़ा है, हर रसूल का एक मौजज़ा है। बगैर मौजज़े के नबी और रसूल नहीं माना जा गया। हमेशा अंबिया और मुरसलीन को मौजज़ों से माना गया है। आज मैं बड़ी सख्त बात कहने जा रहा हूँ। अली का मौजज़ा टूटी हुई तलवार के बाद जुल्फ़िकार का आना। रुक जाऊं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? तुम्हारे पास कोई है? झंडा इनका, झंडा उनका, झंडा उनका। किसी झंडे से कभी कोई मौजज़ा हुआ? अब्बास का आलम रोज मौजज़े होते हैं। ये आलम मौजज़ा है, मौजज़े होते कि नहीं होते? अगर नहीं होते तो जो मुसलमान भी नहीं है वो दरगाह के सामने खड़े क्या मांग रहे हो? जोगीपुरे चले जाओ, बगरे चले जाओ, यहाँ लखनऊ में हज़रत अब्बास की दरगाह चले जाओ, मुख्तलिफ मकामात पर तुम्हें मुख्तलिफ मज़हब के लोग मांगते हुए नजर आएंगे। अगर मिलता नहीं है तो मांगते क्यों हैं? और अगर मांगने वालों को न मिले तो फ़कीरों से घर बदनाम होता है। कहीं मांगिए न मिले तो फिर कहने लगेंगे लोग कि भैया वहाँ वक्त ज़ाया ना करो, वहाँ कुछ नहीं मिलता। अम्मा बहुत ही बेतुकी समझ में आई है मेरी। अल्लाह मुझे माफ़ करे। सलवात पढ़िए मोहम्मद।
देखिए जहां बरकत होगी वहां मौजूदा होगा। नहुसत इधर उधर है, रसूल की खबर से मौजूदा नहीं हो रहा है। वहां मौजूदा नहीं हो रहा है नहुसत की वजह से। मौजूदा रसूल का होता या इधर ढकेल दिया जाता। रसूल ने बागियों के गिरोह का सरबराह कहा है मुआविया को, या तो हम रसूल को छोड़ें, मुआविया का रास्ता पकड़ें, या फिर रसूल से हमको अगर शिफात चाहिए तो मजबूरन मुआविया पर लानत तो करना पड़ेगा। और ये ना होती अगर हुसैन के जुलूस में आप मुआविया ना गुजर। तो ये किस्सा ही है ना कि आप ही कह रहे हैं कि कुछ कहो। क्या आपको हमदर्दी है? आपको हमदर्दी होती तो आप 22 रजब को काले कपड़े पहनते, 22 रजब को आप उनका फातिहा करवाते, 22 रजब को आप उनका तज़किरा गम उधम करते, वगैरह वगैरह। भाई हर एक की तारीख मौत की मालूम है, तो उस वक्त क्यों चुप हो जाते हो? मौत आ जाती है। मुहर्रम के चांद देखा, ये गलत वो गलत वो गलत, मतलब हम तो गलत ही हैं। हम कब कह रहे हैं हम सही हैं? हम सही होते तो बनी उमैया बनी अब्बास की तरह खो गए होते। हम सही होते तो मुग़ल बादशाहों की तरह गायब हो गए होते। हम तो आज़ा खानों की वजह से जिंदा हैं। आज़ादारी हमारा ऑक्सीजन है। हमें अज़ाए हुसैन में सहूलतें और आसानियाँ चाहिए, और जो हमें सहूलतें और आसानियाँ देता है हम उसको दुआ देते हैं। जो रुकावटें डालता है हम उसे कोसते ज़रूर हैं, चाहे वो जितना भी आज़म क्यों ना हो। हर एक का एक अंजाम है। हम लोग फ़कीर लोग हैं, हमारे पास है क्या जो ले जाओगे? जाओ, मगर एक बात याद रखना, हम अकेले होते हैं, रात को नींद ना आ रही हो, तनाव, अपने घर में हूँ, सफर में हूँ, हवाई जहाज में हूँ, ट्रेन में हूँ, शिप में हूँ, गाड़ी में हूँ, बस में हूँ, कार में हूँ, रिक्शे में हूँ, हर वक्त हम अली अली किया करते हैं। अली से इतना मिल जाता है कि अल्लाह को ज़हमत देने की जरूरत ही नहीं।